Assalamu alaikum students. Today we will start from chapter number 2, section number 3, which is erosion. In this section we will study about erosion. Let's see question number 1. Define erosion. What are the different types of erosion? In its answer we will describe about erosion and its different types. Now open page number 28. The answer of question number 1 starts from this line. Erosion is the process by which weathered rocks and debris are removed. Water, wind and moving ice are the mobile agents which transport the materials. Erosion का मतलब क्या है? कटाव. Erosion वो प्रोसेस है जिसमें चट्टानें टूटती हैं. इसमें सिर्फ चट्टानें टूटती नहीं हैं बल्कि जो इरोडेड मटेरियल होता है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी होता है. किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है? विद द हेल्प ऑफ मोबाइल एजेंट्स. मोबाइल एजेंट्स कौन से हैं? वाटर, विंड एंड मूविंग आइस. इन मोबाइल एजेंट्स की मदद से इरोडेड मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है. नाउ आई टेल यू अबाउट टाइप्स ऑफ erosion. The first one is erosion by running water. Running water on the ground surface or in streams has the force to erode rock and sediment. रनिंग वाटर जो होता है, बहता हुआ पानी जो होता है, उसमें इतनी फोर्स होती है कि वो चट्टान को तोड़ता है. ये देखिए इस पिक्चर में आप वाटरफॉल देख सकते हैं. इस वाटरफॉल में पानी कितनी हाइट से नीचे को आता है. ये जो इतनी हाइट से पानी नीचे को आता है, इस पानी में इतनी फोर्स होती है कि चट्टान को तोड़ता है. The fall of water from height provides a powerful force which erodes rocks and sediment, and channels of streams are formed due to this erosion. कि हाइट से जो पानी नीचे को आता है उसमें इतनी फोर्स होती है कि वो चट्टान को तोड़ता है, और इसी तरह के इरोजन की वजह से चैनल्स ऑफ स्ट्रीम्स बनते हैं. The next one is erosion by sea waves. On sea shores, waves are a powerful eroding agent as they wear away rocky surfaces over a period of time. कि सी शोर्स पे वेव्स पावरफुल इरोडिंग एजेंट होती हैं, पावरफुल इरोडिंग एजेंट का काम करती हैं. समुंदर के साथ जो रॉकी सरफेस होती है, जब बार बार समुंदर की लहरें उस रॉकी सरफेस के साथ टकराती हैं तो उस रॉकी सरफेस को तोड़ने का सबब बनती हैं. इसीलिए कहा गया है कि वेव्स जो हैं वो पावरफुल इरोडिंग एजेंट हैं. इरोजन बाय सी वेव्स के आगे कुछ प्रोसेसेस हैं. देयर आर अदर वेज इन विच सी वेव्स इरोड द कोस्ट लाइन. द फर्स्ट वन इज बाय हाइड्रोलिक एक्शन. द सेकेंड इज बाय अब्रेशन. द थर्ड इज बाय एट्रिशन. द फोर्थ इज बाय डिसॉल्विंग. नाउ आई एक्सप्लेन दिस वन बाय वन. द फर्स्ट वन इज बाय हाइड्रोलिक एक्शन. एयर बिकम्स ट्रैप्ड इन द क्रैक्स एंड जॉइंट्स ऑफ रॉक्स फेसिंग द सी. समुद्र के साथ जो चट्टानें होती हैं उनके क्रैक्स और जॉइंट्स में, उनकी दरारों में हवा ट्रैप होती है, हवा फंसी होती है. अब होता क्या है? व्हेन अ पावरफुल वेव हिट्स दीज रॉक्स द ट्रैप्ड एयर इज कंप्रेस्ड एंड एक्सर्ट प्रेशर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द रॉक ब्रेक्स अप. जब समुंदर की पावरफुल वेव जाके टकराती है उन चट्टानों के साथ, तो जिन क्रैक्स में हवा होती है वो हवा प्रेशर क्रिएट करती है. अब जब हवा क्रैक्स के अंदर प्रेशर क्रिएट करती है तो क्या होता है? रॉक टूटती है. द नेक्स्ट वन इज बाय अब्रेशन. अब्रेशन का मतलब होता है रगड़. द टाइनी बिट्स ऑफ रॉक एंड सैंड कैरिड बाय वेव्स हिट द क्लिफ्स एंड कॉज अब्रेशन एक्टिंग लाइक सैंड पेपर. जो छोटे ज़रात होते हैं रॉक और सैंड के, वो समुंदर की लहरों के साथ मिल के टकराते हैं क्लिफ्स के साथ और अब्रेशन का सबब बनते हैं. मतलब छोटे ज़रात रॉक और सैंड के समुंदर की लहरों के साथ मिलके जब क्लिफ्स के साथ टकराते हैं तो क्लिफ्स पे स्क्रैचेस बनती हैं. बिल्कुल सैंड पेपर की तरह एक्ट करते हैं. जिस तरह से सैंड पेपर को किसी चीज़ पे रगड़ें तो उस पर स्क्रैचेस पड़ जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह से जब रॉक और सैंड के छोटे ज़रात समुंदर की लहरों के साथ मिलके क्लिफ्स के साथ टकराते हैं तो अब्रेशन का सबब बनते हैं. The next one is by attrition. The rocks and pebbles on the beach hit against each other when waves strike them. बीच पे रॉक्स और पेबल्स, बीच पे जो कंकर होते हैं, जो पत्थर होते हैं, वो समुंदर की लहरें जब उनके साथ टकराती हैं तो वो आपस में टकराते हैं. अब होता क्या फिर? दिस कॉज देम टू ब्रेक अप एंड टू बिकम स्मूथ.
आपस में टकराने की वजह से वो टूटते हैं और स्मूथ होते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ बाय डिजॉल्विंग। सी वाटर कंटेन्स एसिड। सी वाटर में कौन सा एसिड होता है? कार्बोनिक एसिड। व्हेन वेव्स हिट क्लिफ्स एंड रॉक्स मेड ऑफ लाइमस्टोन दे कॉज इरोजन एज एसिड्स डिजॉल्व द लाइमस्टोन। कि ऐसी चट्टानें जो लाइमस्टोन से बनी होती हैं, जब समुंदर की लहरें उन चट्टानों के साथ टकराती हैं तो उनको तोड़ती हैं। किस तरह से टूटती हैं वो चट्टानें? क्योंकि जो एसिड होता है, जो कार्बोनिक एसिड होता है, वो लाइमस्टोन को डिसॉल्व कर लेता है। इरोजन बाय मूविंग आइस। ग्लेशियर्स, मूविंग मैसेज ऑफ आइस आर इम्पॉर्टेंट एजेंट्स ऑफ इरोजन। ग्लेशियर्स, मूविंग मैसेज ऑफ आइस इरोजन के इम्पॉर्टेंट एजेंट्स हैं। ब्रोकन पीसेज ऑफ रॉक आर फ्रोजन इन टू द बेस ऑफ अ मूविंग ग्लेशियर। रॉक के जो टूटे हुए पीसेस होते हैं वो ग्लेशियर की बेस में, ग्लेशियर की बुनियाद में जमते हैं। व्हेन हैवी ग्लेशियर्स मूव दीज रॉक्स दे पॉलिश और ग्राइंड द सरफेस एंड मेक लॉन्ग डीप स्क्रैचेस कॉल्ड ग्रूव्स। ग्रूव्स कहते हैं नालियों को। और स्ट्राइशंस ऑन द रॉक सरफेस। अब होता क्या है कि जब हैवी ग्लेशियर्स रॉक के पीसेस को मूव करते हैं, रॉक के पीसेस को हरकत देते हैं, तो रॉक के पीसेस की मूवमेंट की वजह से सरफेस पॉलिश या ग्राइंड होती है। और रॉक सरफेस पे जो लॉन्ग और डीप स्क्रैचेस बनती हैं, जो लंबी और गहरी स्क्रैचेस बनती हैं, वो क्या कहलाती हैं? ग्रूव्स और स्ट्राइशंस। द नेक्स्ट वन इज इरोजन बाय विंड। विंड इरोजन इज कॉमन इन रीजन्स विद लिटल और नो वेजिटेशन। विंड इरोजन उन इलाकों में कॉमन होती है जहाँ पे वेजिटेशन या तो बहुत कम होती है या होती नहीं, लाइक डेजर्ट एरियाज। हैवी डस्ट स्टॉर्म्स आर वन एग्जाम्पल ऑफ विंड एक्शन। हैवी डस्ट स्टॉर्म्स विंड एक्शन के एक एग्जाम्पल हैं। डस्ट स्टॉर्म्स मतलब गर्द के तूफान। डिफ्लेशन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ विंड इरोजन इन विच द विंड scoops away light particles like clay, silt and sand and develops a depression called a blowout. डिफ्लेशन विंड इरोजन का एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें होता क्या है? हवाएं लाइट पार्टिकल्स जैसे कि क्ले, सिल्ट और सैंड को दूर ले जाती हैं, जिससे डिप्रेशन क्रिएट होता है जो ब्लो आउट कहलाता है। डेजर्ट एरियाज़ में विंड के इस तरह के एक्शन की वजह से सैंड ड्यून्स बनते हैं, रेत के टीले बनते हैं। यू कैन सी हेयर सैंड ड्यून्स। किस तरह के एक्शन की वजह से? कि हवाएं जब लाइट पार्टिकल्स को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाती हैं, तो इस तरह के विंड के एक्शन की वजह से क्या बनते हैं? सैंड ड्यून्स बनते हैं डेजर्ट एरियाज़ में। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर स्टार्ट कैसे होगा? पहले इरोजन की हेडिंग आएगी और इरोजन की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। जो स्टार्ट कहाँ से होगी? इरोजन इज़ द प्रोसेस। एंड कहाँ पे होगी? द मटेरियल्स पे। उसके बाद हेडिंग आएगी टाइप्स ऑफ इरोजन। द फर्स्ट टाइप इरोजन बाय रनिंग वाटर। स्टार्ट कहाँ से करेंगे इसको? रनिंग वाटर ऑन द ग्राउंड। एंड कहाँ पे होगी? एंड सेडिमेंट। अगेन कहाँ से स्टार्ट होगी? द फॉल ऑफ वाटर। एंड कहाँ पे होगी? ड्यू टू दिस इरोजन। उसके बाद इरोजन बाय सी वेव्स। कहाँ से स्टार्ट होगी हेडिंग? ऑन सी शोर्स। एंड कहाँ पे होगी? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगेन कहाँ से स्टार्ट होगी? देयर आर अदर वेज। एंड कहाँ पे होगी? इरोड द कोस्ट लाइन। उसके बाद इन चारों के नेम आएंगे। बाय हाइड्रोलिक एक्शन, बाय अब्रेयन, बाय एट्रिशन, बाय डिजॉल्विंग। उसके बाद फिर इरोजन बाय मूविंग आइस की हेडिंग आएगी, जो स्टार्ट कहाँ से होगी? ग्लेशियर्स मूविंग मैसेज। एंड कहाँ पे होगी? ऑन द रॉक सरफेस पे। उसके बाद इरोजन बाय विंड की हेडिंग आएगी, जो स्टार्ट कहाँ से होगी? विंड इरोजन इज कॉमन। एंड कहाँ पे होगी? कॉल्ड अ ब्लो आउट। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।